श्री राधे श्याम। भक्त चरित्र में आज दिन दूसरा। हमने पहले दिन पर श्रवण किया कर्माबाई जी का चरित्र और कितना आनंद आया। उन्होंने कैसे भगवान का भोग लगाया था। गा रही थी ना कर्माबाई जी, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी के बाट के, जी मुमारा श्याम धनी, जिमावे बेटे जाट के। बड़ा प्यारा चरित्र था। लेकिन जो आज का चरित्र है उनका नाम है श्री नरसिंह मेहता जी, भगवान के बड़े ही प्यारे भक्त, राजा मुचकुंद के अवतार। आज जो हमें सुनना है तो भगवान ने कैसे नरसिंह जी की हुंडी को स्वीकार किया, बड़ा ही आनंद आएगा। आइए चलते हैं। तो नरसिंह जी प्यारे भक्त जूनागढ़ में रहते थे और वहाँ पर बड़ा आनंद करते थे। रोज कीर्तन, संतों का आगमन रोज होता ही रहता था। लेकिन एक दिन की बात, एक दिन वो कीर्तन कर रहे थे, गोविंद गुण गाओ जी, गोपाल गुण गाओ जी। तो बड़ा प्यारा कीर्तन कर रहे थे। और उस वक्त क्या हुआ, कुछ संत जिन्हें द्वारिका जानी थी, तो गुजरात में तो वो भूमि है जूनागढ़, और जूनागढ़ से होकर जा रहे थे वो। उनको लगता था कि ये हमारे कुछ पैसे हैं और वो पैसे कहीं कोई चोरी ना कर ले, रास्ते में कोई छीन ना ले, कोई चोर डाकू छीन ना ले। तो इसीलिए उन्होंने उन गली वालों से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई हुंडी लिखता है क्या। अरे हमें हुंडी लिखवानी है। ये हुंडी क्या होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक कागज़ है, मैंने उस पर लिख दिया, हाँ मैंने इससे 1500 रुपये लिया है और वही कागज़ मैंने उसको दे दिया, पैसा मुझे दे दो, कागज़ ले जाओ, और कागज़ जहाँ पे मैं कहूँ वहाँ पे जाके दिखा देना, ये 1500 रुपये तुम्हें वही मिल जाएंगे। इसको हुंडी कहते हैं, समझ गए। तो ऐसे अब पूछा कि कोई हुंडी लिखता है क्या, तो कहा उन लोगों ने, अरे बड़ा अच्छा मौका आया है, उस नरसिंह को फंसाते। बोले कि हाँ हाँ, हमारे यहाँ पर तो नरसिंह सेठ है, उनके पास जाइए और जाके हुंडी लिखवा लीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। तो बोले अच्छा, कहाँ मिलेंगे वो। थोड़ी बाहर की आवाज़ आ रही है, आप फिर भी सुनिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ मिलेंगे वो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आप सीधे चले जाओ, जिस घर के बाहर से कीर्तन की आवाज़ आ रही होगी वही घर नरसिंह जी का है। अब फिर उसके बाद चल पड़े वो संत, 4 संत थे, वो चल पड़े, 4 से 5 संत थे, वो चल पड़े। और जो ही गए रास्ते में उनको कीर्तन की आवाज आने लगी, गोविंद गुण गाओ जी, गोपाल गुण गाओ जी। आनंद में मगन वो संत अंदर आ गए, वो भी गाने लगे। और फिर क्या हुआ, उसके बाद कीर्तन तो हुआ। नरसिंह जी ने देखा आज हमारे घर संत आए हैं, तो पूछे महात्मन किस कारण आपका आगमन हुआ, बताइए। तो उन्होंने बताया फिर कि हमें हुंडी लिखवानी है आपसे। तो बोले हुंडी, मैं हांडी जानता हूँ, माखन की हांडी, लेकिन ये हुंडी क्या होती है तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा देखो देखो, सब लोगों ने कहा है कि आप हुंडी लिखते हो, तो आप हुंडी तो हमारी लिख दो। अब उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसकी हुंडी, मैं क्या होती है हुंडी, मुझे यही नहीं पता। उन्होंने कहा ये कागज़ पे लिखते हैं, आपको पता है, झूठ बोल रहे हो। तो बहुत कुछ कहा, लेकिन नरसिंह जी बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता नहीं पता, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको सौगंध दे दी और जो ही कसम दी भगवान की, तो उनको लिखना ही पड़ा। भगवान के नाम से हुंडी लिख रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं, कागज़ पर लिख करके उनको दे रहे हैं और कह रहे हैं, माए हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। आए नरसिंह पर विपदा है भारी,
सांवरा गिरधारी। तो ऐसा लिख रहे हैं नरसी जी, और हुंडी लिख करके आज किसको थमा दिए? संतों को। कहे जाओ मेरा, तो बोले किस नाम से होंगे वो? तो बोले सावरिया सेठ के नाम से होंगे। सावरिया सेठ के नाम से लिखी ना आपने हुंडी? अच्छा अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। वो चले गए। नरसी जी तब से कुछ खास किए नहीं। इतना आपको ये चरित्र क्या समझ में आया? थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या हुआ फिर उसके बाद। अब नरसी जी तो पहुंच गए बाहर। देखिए आज नरक चतुर्दशी है ना, तो इसलिए बाहर पटाखों की आवाज आ रही है। आप सुनते रहिए, ये मानिए कि भक्त के चरित्र में पटाखे फूट रहे, आनंद आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब पहुंच गए संत वहां। कहाँ पहुंच गए? जहाँ उनको जाना था, द्वारिका पहुंच गए। अब द्वारिका में पहुंचने के बाद उन्होंने सब जगह पता किया, कहाँ सावरिया सेठ है, कहाँ सावरिया सेठ। अरे कोई सावरिया सेठ नाम का कोई व्यक्ति रहता है यहाँ? ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन सावरिया सेठ नाम का कोई मिला ही नहीं। अब उसके बाद जब शाम को उनको गुस्सा आई, तो उन्होंने कहा अब नरसी को हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम उसको श्राप देंगे। और देखो तो जरा उसके कारण क्या क्या हो गया ये। अब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को कोई श्राप दे रहा है, नहीं नहीं, मेरे भक्त को कोई श्राप नहीं देगा। और भगवान ने उस समय पर सावरिया सेठ का रूप धरा, और वो मंदिर आज भी है सावरिया सेठ के नाम से, द्वारिका जी। तो उसके बाद ना, जब सावरिया सेठ बन के ठाकुर जी आए, तो यहाँ पर तो कलम लगा रखे कान के पास, और बड़े ही अद्भुत रूप था उनका। सेठ बनकर आए प्रभु, और उनको देखा। जैसे लोगों ने देखा, उन्होंने कहा अरे भाई कोई नरसी जी की हुंडी लाया है क्या? कोई आप में से कोई नरसी जी की हुंडी लाया है तो मुझे बता दीजिए। तब उन्होंने कहा अरे अभी तक तो हम इसको ढूंढ रहे थे, तो मिला ही नहीं, लेकिन देखो अचानक से कहाँ से प्रकट हो गई। तो बोले हाँ हाँ हम लेकर के आए हैं। अब बोले अच्छा, तो कितना रुपए है आपका? यहाँ पे लेना है कि चलें अपने ऑफिस चलें? तो बोले ऑफिस? ऑफिस भी है? तो बोले हाँ, किसके नाम से? तो बोले नरसी जी के नाम से है भाई ऑफिस। तो बोले अच्छा, तो चलो चलो ऑफिस में चल के देते ना। तो ऑफिस में लेकर के गए, जहाँ मंदिर है अभी सावरे सेठ का, उसके अंदर जब लेके गए, अरे वहाँ पैसे की गिनती, वहाँ पैसे की गिनती, वहाँ सोने की गिनती। बताइए, इतने सारे पैसे रोकड़े। बोले ये सब पैसा किसका है? तो बोले ये सब नरसी जी कमाते हैं। तो नरसी जी कितना कमा लेते होंगे एक दिन में? तो बोले 7 लाख। 7 लाख! हे भगवान! वो तो बेहोश होकर गिरने ही वाले थे, बेहोश होकर वो गिरने ही वाले थे। कौन? जितने संत थे। लेकिन जब होश आया, 7 लाख! अपने होश को संभाला उन्होंने। 7 लाख रुपए! तो उनको तो नहीं पता 7 लाख किस लिए भगवान कह रहे हैं। जिस जमाने में 7 रुपए भी बहुत मुश्किल हो, 7 लाख। नरसी जी नाम जप करते थे 7 लाख। फिर उसके बाद यह चरित्र जब आगे जाता है, अब उन्होंने उनसे पैसे लिए केवल 700 रुपये, बस केवल 700 रुपये, और दे दें? तो बोले नहीं है, बस खाली 700 रुपये चाहिए। 700 रुपये लिया उन्होंने संतों ने। उन्होंने 700 रुपये को खर्चा किया, अपने गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाने के लिए गए थे वो। और जो पैसे खर्चा कर रहे थे वो सारे के सारे जो पैसे हैं, जितना खर्चा करे, उनके पास वापस रात को गिने तो उतने ही पैसे बनते थे। ये हुआ उनके साथ लीला। और जब ये लीला पूरी करके वो जो वापस आए, पूरे 700 के 700 रुपये पैसे अभी बचे हुए। जब वो गए नरसी के पास, और नरसी तो बाहर ही थे अपने घर के, और वहीं खंबे के साथ लगकर ऐसे बैठे हुए थे। अब नरसी जी ने दूर से कहा, अरे संत आगे खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहा क्या देखा है सावरिया सेठ? उन्होंने कहा हाँ हाँ देखा है। नरसी जी के मुख से निकला आहा, जिनको आज तक मैंने साक्षात ना देखा। मेरे से छुप छुप के आते हैं ठाकुर, लेकिन देखिए आज कैसे लीला इन संतों को दर्शन हो गया, मुझसे तो छिपते हैं। तो नरसी जी तो वहाँ पर एकदम मंत्र मुक्त हो गए। फिर उस वक्त वहाँ जब वो संत आए तो उनसे पूछा
कि बताओ ना, वो कुछ कह रहे थे। तो बोले हाँ हाँ, ठाकुर जी ने आपके लिए कुछ कहा है। तो बोले क्या कहा है? नरसी मेरे स्वामी है, मैं गुलाम हूँ उनका। अब कहने लगे नरसिंह मेरे स्वामी हैं और मैं उनका गुलाम हूँ। मुंह पे हाथ धर दे। नरसिंह ने कहा नहीं, मत कहो कुछ। अरे वो मेरे गुलाम नहीं, मैं उनका गुलाम हूँ। तो बोले क्या कह रहे हो? अरे आप तो सेठ हो ना। तो बोले नहीं, मैं कोई सेठ नहीं। और वो जानते हो कौन थे? वो कोई सावरिया सेठ नहीं थे, वो मेरे सावरिया थे, वो मेरे कृष्ण थे। और जब बताया तो सबके सब हैरान हो गए। बोले हाँ सच सच वो कृष्ण थे? तो बोले हाँ देखो ना, मैंने किसका नाम लिखा? मैंने किसी और का नाम नहीं लिखा, मैंने अपने कृष्ण का नाम लिखा था। और जो ही सुना वहीं तीन चारों के चारों संत और स्वयं नरसिंह जी सब रोने लगे। ये अद्भुत चरित्र, प्यारा सा चरित्र, छोटा सा चरित्र हमने नरसिंह जी का सुना। आनंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भेजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाते हैं सावरिया है सेठ, मारी राधा जो सेठानी है, सावरिया है सेठ। राजाओं के राजा, रानिन की महारानी, ऊंचा दरबार है हो। हर बात निराली मेरे प्यारे प्यारी की, अजब परिवार है हो। पल में सुने सेठ, आधे पल में सेठानी है, सावरिया है सेठ, मारी राधा जो सेठानी है, सावरिया है सेठ। धन्यवाद। राधे राधे।